तो दर्शकों, जुलाई का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि जो आने वाला जुलाई का महीना है वो हम सबके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कुछ ग्रह गोचर की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को निश्चित तौर से पड़ता है। अब वैसे भी मंगल जो है केतु के साथ युति बनाने जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा इसका प्रभाव सीवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल और राहु के साथ अंगारक योग बनाते हैं। अब यहाँ पे केतु के साथ इनकी युति रहेगी, पर दृष्टि मंगल राहु की भी रहेगी और मंगल की दृष्टि राहु पर रहेगी। तो ये परस्पर दृष्टि जो एक्सचेंज होगी तो उसका भी प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जैसे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो गया, शिक्षा करियर क्यों ना हो गया, इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो गया, इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए, तो इन सब तमाम पहलुओं को चर्चा करना बहुत जरूरी है। साथ ही आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, तो इन सब की चर्चा हम करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारी मासिक राशि फल देशी श्रृंखला में हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला जुलाई का महीना कैसे रहेगा और हम कुछ उपाय भी आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो कर्क राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में बुध गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे राहु जो उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके नवम भाव में यानी भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे कि शनि 13 जुलाई को जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके नवम भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव से निकल के आपके लगन भाव में आ जाएंगे। बुध 16 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव में आ जाएंगे और मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहत आपको मिलती नजर आ रही है। तो ये जो मास के अंत तक जो मंगल और केतु की युति जो है वो टूटेगी, जो कन्या राशि में है मंगल के गोचर करते ही। अब इसका जो प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा उसका विश्लेषण देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, केतु और राहु आपके द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। अब यहाँ पे अन्य ग्रहों की युति होती रहेगी। साथ ही द्वितीय भाव में केतु के आने से परिवार के साथ मनमुटाव या कुछ संबंध विच्छेद या कुछ डिटैचमेंट या डिस्टेंस देखा जा सकता है। मंगल के यहाँ पे होने से लंबे समय तक आप जो है देख सकते हैं कि इसका प्रभाव, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी अनियंत्रित हो सकती है। कुछ अनियंत्रण वाणी की वजह से कुछ डिसीजन या कुछ निर्णय आप जल्दबाजी उतावलेपन में ले सकते हैं, क्रोध में आके ले सकते हैं या अपना डिसीजन मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो एक तीव्र प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। अब इसका प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। ऊपर से राहु की जो अष्टम भाव में गोचर करें की दृष्टि चतुर्भाव में रहेगी और द्वादश भाव में रहेगी जहाँ पे बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसमें भी काफी आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर कुल मिला के जुलाई का महीना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से मास के अंत के बाद ही कुछ आपको सुधार देखने को मिलेगा। उससे पहले आपके लिए सिर्फ धैर्य धारण करना है और हो सके तो पेशेंस के साथ साथ अध्यात्म में भी आप रुचि दिखाएं और मेडिटेशन, ध्यान में आप अपना समय लगाएं और हो सके तो थोड़ा समय तो कम से कम लगाएं। सोने से पहले ध्यान करें और आप कुछ मुद्राएं कर सकते हैं जिसमें बहुत ही आसान है, जो इसमें कुंभक है जिसमें आप अनुलोम विलोम करते हैं। उसके बाद तीसरी नेत्र में आप ध्यान लगा सकते हैं। ये आप बहुत ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानसिक स्तर पर कुछ असहज रह सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में केतु के साथ युति बना के बैठे हैं। तो कुछ समय तक आपको कुछ इसमें परिणाम में कमी देखने को मिल सकती है और परिवार के साथ भी कुछ संबंध उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ नजर आ रहे हैं। एक सहयोग की, एक कह सकते हैं कि हेल्प की कमी आपको महसूस होगी परिवार की तरफ से। कॉम्पिटिशन में आपको कुछ मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में अगर हम बात करें तो एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप अपने मनपसंद क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शन आपका काफी बढ़िया रहेगा। शुरुआत आपके करियर की भी काफी अच्छी होने वाली है। दशम भाव के स्वामी यदि हम देखें तो मंगल है। थोड़ा सा आपके भीतर साहस की कमी या कह सकते हैं धैर्य की कमी देखी जा सकती है। हालांकि आपको जो है जल्द ही इससे बाहर आप सिचुएशन से निकलेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र के अनुकूल ढालते हुए नजर आएंगे और परिस्थिति के
डालते हुए नजर आएंगे और एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा अगर हम समझे तो थोड़ा संघर्ष की स्थिति भी बनती है। आप अपने आप को थोड़ा सा सहज भाव में रखने का प्रयास करें और जो आपकी जिम्मेदारी आपको दी है उसको समझने का प्रयास करें, बजाय उसके प्रतिरोध या विरोध करने का। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए दशम भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में केतु के साथ युति बना के बैठे हैं, जहां पे राहु की दृष्टि अष्टम भाव से पड़ रही है। किसी परिवर्तन को लेकर या किसी बात को लेकर मनमुटाव, झगड़े की स्थिति, वाद विवाद या कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना कर पाने की वजह से भी कुछ आपको कह सकते हैं कि कड़े संदेश देखने को मिल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, जिसे आप अपने मन पर लेते हुए नजर आ सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको शांत रहना है वहां पे आप प्रतिक्रिया या तीव्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुछ बड़बोलापन इस प्रकार से देखा जा सकता है और कुछ जानकारी के अभाव में भी कुछ अपनी बात को कहने में आप सहज भाव में नहीं रहेंगे और एक फ्रस्ट्रेशन आपके भीतर देखा जा सकता है। तो ये कुछ परिस्थिति बनेगी, थोड़ा सा आप में संयम होना चाहिए। खासकर मध्य जुलाई के बाद जैसे ही जो सूर्य है आपके लगन भाव में आ जाएंगे तो एक ईगो आपके भीतर, एक अहम की समस्या भी देखी जा सकती है, जहाँ पे दूसरों की बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करेंगे और एक अपने अहम भाव में आकर परिस्थिति को बहुत कम आकलन करते नजर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें नई नौकरी के प्रयास में तो थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बन रही है, कुछ आसार कुछ कम नजर आ रहे हैं, कुछ समय पश्चात ही आपको इसमें जो है सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रमोशन ग्रोथ में अच्छे चांसेस आपको मिल रहे हैं, तो अपने टेम्परेरी स्वभाव की वजह से या परिस्थिति की वजह से उसको खराब ना करें। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे, सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी शनि पहली अब आप नवम भाव यानी भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही। साथ ही आप अपने काम में एक कह सकते हैं कि एक गंभीरता देखेंगे और एक परिणाम में गंभीरता देखेंगे। एक सामान्य गति आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको निश्चित तौर से इंप्रूवमेंट डे बाय डे देखने को मिलेगा। विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास में सफल रहेंगे और एक अनुभव के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और कम्युनिकेशन में आपका दमखम देखा जा सकता है, जो प्रदर्शन में काफी गहरा असर डाल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे, एक मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं और शेयर मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी गति आपको देखने को मिलेगा। कम से कम ये कह सकते हैं कि 26 जो है जुलाई तक आपको, इससे पहले की स्थिति काफी बढ़िया बनने जा रही है। उसके बाद विदेश के लिए आपके जो भी प्रयास रहेंगे वो बिना रोक टोक के आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो पंचम भाव के स्वामी मंगल भी हैं और केतु भी है, दोनों की युति द्वितीय भाव में बनी हुई है। परिवार को लेकर इसको लेकर परिवार के साथ कुछ झगड़ा वाद विवाद देखा जा सकता है, संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है और पार्टनर का इंप्रेशन परिवार के ऊपर कुछ खराब बनता हुआ नजर आ रहा है, नकारात्मक बनता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर सकता है। इसके अलावा किसी जानकार व्यक्ति के कारण या कुछ आपको जो सपोर्ट मिलने की आशा थी उसके बदले आपको कुछ स्थिति विपरीत देखने को मिल सकती है। और हालांकि कुछ शुरुआत में आपके लिए कह सकते हैं कि मित्रों का सपोर्ट या किसी अपनों का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन में या ग्रह गोचर में परिवर्तन होता हुआ जाएगा उसके बाद आपको स्थिति थोड़ी सी विपरीत जरूर नजर आएगी और कुछ संघर्ष और जो कुछ जिम्मेदारी आपको इंडिपेंडेंटली हैंडल करना पड़ सकता है। आप किसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होकर नहीं चल सकते और कोई भी आपके समक्ष या आपके साथ हमेशा खड़ा नहीं रह पाएगा। कहीं ना कहीं एक अकेलापन या एकाकीपन आपको देखने को मिल सकता है इस संबंध के दौरान। इसके अलावा विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो एक कह सकते हैं कि सफलता में कमी देखी जा सकती है। परिवार से कोई खास सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसमें आपको समय लग सकता है। अगर मंगल की युति केतु के साथ हट भी जाती है, यानी मंगल आपके तृतीय भाव में आ जाते हैं, तो भी केतु के साथ आपका द्वितीय भाव में योग जो बना रहेगा और इसके कारण परिवार से सपोर्ट तो ना के बराबर ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्वेलरी विवाह की चर्चा चल रही है तो अभी फिलहाल मामला कुछ ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपति की तो सप्तमेश अच्छी अवस्था में है, शनि नवम भाव में है। एक समझदारी आप दिखाना चाह रहे हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब आप ईश्वर के प्रति समर्पण भाव में चलते हैं और अध्यात्म अपने जीवन में लाते हैं तो शांति की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है और तब आप अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं। तो इसको समझने में, इसको अपनाने में व्यक्तियों को जो समय लगता है, ये तब तक का जो समय लगता है वो उनके संघर्ष का, दुख का, पीड़ा का, सफरिंग का होता है। अगर वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं ये उन्हीं के हाथ में है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यात्म के शरण के बाद ही आपको शांति मिलेगी, ये तो निश्चित है। इसके अलावा संतान से आपको कुछ असंतोष देखने को मिल सकता है, संतान के स्वभाव थोड़ा विपरीत रह सकता है, एक बड़ा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में देखने को मिल सकता है और संतान प्राप्ति में भी कुछ बाधाएं देखने को मिल सकती है। शुरुआत थोड़ी आपके लिए फेवर में रह सकती है। अब उपाय क्या करना है? उपाय
उपाय में आपको अपने मंगल का उपाय करना है। इसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार को जो है आप हनुमान जी के दर्शन करें और हो सके तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। इससे भय को मुक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अपने लग्नेश को मजबूत करें। चंद्रमा को प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध अर्पित करें, अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो ये आपकी सारी टेंशन्स को, आपकी जितने भी बाधाएं हैं उसको समझने में, उसको हैंडल करने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो दर्शकों, आप इस उपाय को जरूर करें, इसका आपको प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।